रईस मोहम्मद ख़ां है, मेरे वालिद मरहूम शफ़ीक मोहम्मद ख़ां जो कि यहीं गढ़ी नूर ख़ां में रहे और क्या कहते हैं सब इंस्पेक्टर थे, तो रिटायर हुए कानपुर से हम लोग सन 74 में यहाँ आ गए थे। उसके बाद मेरे छोटे चचा इश्तियाक मोहम्मद ख़ां साहब जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तराना भी धुन किया, उसके अलावा और भी कुछ फ़िल्मों में काम किया है, अकबर द ग्रेट वग़ैरह, और क्या कहते हैं अशफाक़ुल्लाह पे फ़िल्म बनाई है। दूसरे चचा डॉक्टर अशफाक़ मोहम्मद ख़ां मरहूम जीएनयू से एसोसिएट प्रोफेसर से रिटायर हुए, लखनऊ गए, वहाँ अपने काफ़ी टाइम तक रहे और उन्होंने भी काफ़ी कुछ बुक्स लिखी हुई हैं और काफ़ी उनका बड़ा इंट्रोडक्शन है। हमारे दादा साहब क्या कहते हैं अली मोहम्मद ख़ां उर्फ़ बख्तावर ख़ां उन्हें कहा जाता था, तो वो रिटायर हुए थे लखनऊ से, लखनऊ कोतवाल रहे थे, रिटायर होकर यहाँ आ गए थे। उसके बाद उनका भी जल्दी इंतकाल हो गया था, तो वालिद साहब फिर इसमें यहाँ से फ़तेहगढ़ से आपके सिपाही की पोस्ट से हुए थे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते गए। उसी बीच में ये दोनों चचा जो मेरे थे काफ़ी छोटे थे। अच्छा, आपके वालिद सबसे बड़े थे साहब? जी हाँ, वो मेरे सबसे बड़े वालिद थे। ये 4 भाई थे हम लोग, इनके मतलब वालिद साहब, उसके बाद मरहूम अशफाक़ साहब, इश्तियाक मोहम्मद साहब, एक अनवार चचा और थे जो बाहर चले गए, और 2 बहनें थीं, सुगरा फूफू और आमना फूफू, अल्लाह बख्शे। अच्छा, आपके वालिद का चूँकि बड़े थे, उनका काफ़ी स्ट्रगल रहा दोनों भाइयों को एक तरीके से मोटिवेट करने में, साथ ही साथ उनकी एजुकेशन को लेके। हाँ। तो वालिद साहब ने कहाँ जॉब की, स्ट्रगल कहाँ रहा उनका, किस पोस्ट पे रहे? मेरे वालिद साहब तो यहाँ से फ़तेहगढ़ से फिर आगे चलते ही चले गए। अब उसमें जाएँ तो वो ललितपुर भी रहे हैं और आपके उरई में रहे हैं, बांदा में मैं पैदा हुआ था, और वो भी मेरे ख्याल 4 याद नहीं आ रहा 5 बहनों के बाद। उसके बाद लास्ट में जब मैंने होश संभाला है तो मैं अपने आप को कानपुर में देखा, वहीं मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, और सन 73 में मेरे वालिद मरहूम वहाँ से रिटायर हुए। सन 74 में हम लोग यहाँ आए थे कायम हुए। सन 74 से लेकर 79 तक मैं बस आता जाता रहा, और 79 में मैं चला गया था दिल्ली। वहाँ मैंने फ़ोटोग्राफ़ी से अपनी लाइफ शुरू करी थी। अच्छा, काफ़ी कुछ जो जेएनयू में अशफाक़ साहब रहे जी, उनके बारे में बताइए, उनकी शुरुआती ज़िंदगी और आपसे कितना कनेक्शन रहा उनका? शुरुआती ज़िंदगी में ये रहा कि वो जब यहाँ वो एजुकेशन में सबसे ज़्यादा उनका वो रहा कि उन्हें बहुत ज़्यादा ही शौक़ था, और उन्होंने यहीं से गढ़ी से ही एजुकेशन, मस्जिद में जो मदरसा होता है उससे शुरुआत करी थी, और उर्दू और उस पर काफ़ी महारत उन्हें हासिल कर दी थी। फिर उन्होंने यहाँ से क्या कहते हैं जो मुकामी उस टाइम के स्कूल थे, क्या कहलाते हैं, मॉन्टेसरी स्कूल टाइप के, वहाँ से उन्होंने मेट पास किया। उसके बाद उन्होंने आला उर्दू का इलाहाबाद बोर्ड से एग्ज़ाम दिया था। वो एग्ज़ाम देने के बाद मेरे ख़्याल से वो चले गए थे, वो एग्ज़ाम थे कि हाँ फिर वो बताते थे कि यही जो मोहल्ले में गढ़ी में ही जो वो था मदरसा, उसमें 1 साल तक सर्विस भी करी उन्होंने, और सर्विस करने के बाद फिर वो चले गए थे 19 सन मुझे नहीं याद आ रहा है, उसमें चले गए थे जामिया, वहाँ से प्राइवेट उन्होंने करा था। मैं भूल रहा हूँ यहाँ से पहले वो मैट्रिक, और यहाँ से यहाँ इलाहाबाद बोर्ड से आला तालीम यहाँ उन्होंने यहीं से उर्दू की हासिल कर ली थी, उसके बाद गए थे वो। और उसमें काफ़ी कुछ बीच में परेशानियाँ भी आई, तो वालिद साहब ने उन्हें कभी ये नहीं कहा कि तुम कुछ काम करो। वो अपने आप ही वालिद साहब दोनों ही चचाओं का बड़ा ख्याल रखते थे, उन्होंने शायद अपनी किताब में भी उसको बयान किया है काफ़ी अच्छी तरह से, अपनी बीती जो उन्होंने लिखी है। तो ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद वहाँ जामिया से डॉक्टर ज़ाकिर साहब इनके उस्ताद रहे, वहाँ से इन्होंने शायद प्राइवेट किया है और इंटरवाला, फिर बीए किया वहाँ से, फिर आगे भी फिर शायद यहाँ वहाँ से फिर ये अलीगढ़ भी गए हैं। अलीगढ़ उसके बाद आते हैं क्या कहते हैं सर्विस, अगर देखी जाए उनकी तालीम की बात रही, सर्विस में जैसे इनकी शुरुआती
कहाँ इन्होंने सर्विस? हाँ, सर्विस में ये रहा, कभी कानपुर में हमारा, हाँ कानपुर में आते थे वालिद मरहूम के पास, तो सियासत अखबार के लिए कुछ लिखा करते थे, मुझे जो थोड़ा सा याद है, शायद उन्होंने उसका ज़िक्र नहीं किया। उसके बाद जो सारा ज़िक्र है उनका जामिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से है। वैसे रहने को यहाँ अपने रायपुर में सल्लन शाह मरहूम का जो कॉलेज अब भी है उसमें प्रिंसिपल रहे थे। उसके बाद यहाँ आपके शमशाबाद में चले गए, वहाँ भी काफ़ी टाइम तक रहे। उसके बाद से ये चले गए थे बाहर, तो दिल्ली में फिर इनका वो मुझे टाइम नहीं याद आ रहा है कि किस टाइम में वो एसोसिएट प्रोफेसर हुए हैं JNU में। लेकिन उससे पहले बताया कि अलीगढ़ में भी कई स्कूल्स में। हाँ, अरे हाँ, ठीक याद दिला। डॉक्टर जाकिर हुसैन मॉडल स्कूल जो आज काफ़ी मतलब तो वो हो गया है, तो मुझे जहाँ तक अपना याद है, जब मैं उनके पास एक बार गया था, वालिद मरहूम हयात थे, तो उन्होंने कहा था जाओ चचा के पास चले जाओ, तो देखो वहाँ कुछ शायद क्वालिफ़िकेशन तुम्हारी बढ़ सके या कुछ हो सके। तो मैं गया था। उस टाइम ये एक कमरे बने हुए थे, कोई नवाब साहब थे, उनका मुझे नाम याद नहीं है, कहीं लिखा ज़रूर होगा। उन्होंने इनको वो जगह दी थी, तो उन्होंने बताते थे कि झोपड़ी सी डाल के वहाँ से शुरुआत करी थी। उसके बाद उन्होंने पूरा स्कूल बनवाया था। जब मैं गया हूँ तो सारे कमरे बने हुए थे, इनका ऑफिस था, एक साइड में रूम था जिसमें वो रहाइश भी थी। तो वहाँ काफ़ी टाइम तक रहे। फिर शायद वो मैनेजिंग कमेटी भी बन गई, उसके साथ थोड़ा सा इत्तेफाकियाँ पैदा हुई होंगी, जो भी हो, लेकिन वहाँ से भी छोड़ दिया था फिर उन्होंने। जबकि वो आज स्कूल बहुत ही डेवलप हो गया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन मॉडल स्कूल, मैंने देखा भी है। लेकिन कुछ मालूमात करी तो मालूम हुआ कि वहाँ डॉक्टर अशफाक मोहम्मद खान साहब का कोई भी नाम नहीं है। चलिए, होता रहता है। तो उसके बाद फिर JNU कब पहुँचे? JNU का ऐसा है, मुझे उनका वो ईयर तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन काफ़ी टाइम JNU में उन्होंने सर्विस करी, एसोसिएट प्रोफेसर रहे और उर्दू डिपार्टमेंट के। और जितने भी मैंने उनके कभी मैं मिलने जाता था तो सारे फॉरेनर्स उनके स्टूडेंट हुआ करते थे। अच्छा, मेरी जानकारी में ऐसा भी आया उन्होंने काफ़ी किताबें भी काफ़ी लिखी। हाँ जी, किताबें लिखी उन्होंने। एक तो तफक्कुरात लिखी है, एक आपकी क्या कहते हैं, तफक्कुरात में क्या चीज़? तफक्कुरात में उन्होंने बहुत कुछ बयान किया है। कुछ कायमगंज का भी उसमें शहरनामा करके भी उसमें एक है, तो उसका थोड़ा सा हवाला दीजिए, उसमें क्या चीज़ें कायमगंज के कुछ किस्से वगैरह हैं? हाँ, शहरनामा में उन्होंने जैसे यहाँ के ईद अहमद खां के बहुत मशहूर किस्से है। वो एक ढड्डू हुआ करते थे, तो शायद वो रेलवे लाइन से जाते थे और उनका कुछ किस्सा लिखा हुआ है। और कुछ यहाँ काज़म खां में भी एक साहब थे, उनका लिखा हुआ है, काफ़ी उसमें लिखा हुआ है। अच्छा, और यहाँ की जो फ़ारसी जो बोली जाती थी ट्रेडिशनल, जैसे कुलफ़, ताले को कुलफ़ कहते पश्तो, वो तंबे बंद कर दो, इस तरह की बातें। या और जो औरतों की बातें हुआ करती थी, वो लोग आपस में किस तरह बातें करती हैं शादियों में, वो भी बहुत अच्छा बयान किया उसमें। कोई पढ़ो तो बड़ी हंसी आती है जी। अच्छा, इसके अलावा और कौन सी बुक्स लिखी हैं उन्होंने? क्या कहते हैं, एक तो ये तफक्कुरात हो गई, और उसके बाद एक अपनी बीती लिखी, और एक वो अपनी जो उनकी जिस पे उन्होंने PhD करी है, तो नज़ीर अहमद के नावल पे करी है। और एक किताब और उन्होंने जो कौमी आवाज़ के मज़मून शाया होते थे, उस पे उनको कलेक्ट करके उस पे जो किताब लिखी, फिर वो उन्होंने प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा जी के साथ जाके उनके साथ फिर उसे वो रिलीज़ किया था। इसके अलावा आपका और उनका क्या साथ रहा? उसके बारे में मेरा उनका ये रहा कि अक्सर मैं JNU में थे तो मैं यहाँ क्या कहते हैं उखला में रहता था। फ़ोटोग्राफ़ी मेरा प्रोफेशन हो गया था, तो हम लोग जाते रहते थे उनके पास सभी लोग, मैं, छोटे भाई, ये अपने सुल्तान शाह साहब के साहबजादे शबाब, वो भी जाते थे सब लोग। फोटोग्राफी काफ़ी जामिया को काफ़ी कवर। हाँ, 4 साल 79 से लेकर और 83। यादें बताइए जामिया की जो उसकी याद ये है, जैसे वहाँ ये जो उस टाइम में 3 दिन का जो मेला होता था, उसमें हर तरह की एक्टिविटी होती थी जो मुझे खूब याद है। उसमें तमसीली मुशायरा भी होता था, जिसमें चचा आते थे, कुछ एक नकल उतारते थे, उन सभी शायर इकट्ठा होते थे जो वहाँ के काफ़ी सीनियर थे, तो फिर वो लोग उनकी
अलग अलग नकलें उतार के स्टेज पे होता था। बहुत अच्छा प्रोग्राम होता था। तो मैं सामने ही होता था, अक्सर फ़ोटोग्राफी करता रहता, उसकी भी फ़ोटो मेरे पास है। तो ये सिलसिला चलता रहा। बस उसके बाद रिटायर होके फिर चचा लखनऊ चले गए थे। वहाँ भी काफ़ी कुछ लिखते ही रहे हैं। उसी में उन्होंने अपनी बीती भी लिखी है। हम मोहब्बत बहुत करते थे हम लोगों से, बहुत ज़्यादा। आपके अशफाक चचा और दूसरे इश्तियाक चचा, उन दोनों का क्या कॉम्बिनेशन रहा है? उनका कॉम्बिनेशन ये रहा है, बताते थे कभी कभी किस्सा हो कि पहले तो यहाँ से पढ़ के जामिया यही चले गए थे, फिर इश्तियाक साहब भी पीछे चले गए थे। तो ये दोनों जाकिर साहब के साथ, मतलब जाकिर साहब इनके उस्ताद रहे हैं, तो बड़े किस्से सुनाते थे उनके। उसमें फिर इश्तियाक चचा को ज़्यादा शौक़ था इसमें, गाना वगैरह में। गाते चचा भी थे, ये लोग भी हारमोनियम बजाते थे। तो वालिद मरहूम के पास भी हारमोनियम था। ये बस शौक़ रहा है। लेकिन इश्तियाक चचा थोड़ा सा उसमें आगे निकल गए। तो जामिया से थोड़ा पढ़ के फिर वहाँ चले गए अपने, क्या कहते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चले गए। वहाँ उन्होंने पढ़ाई पूरी करी और फिर वो जब ये मजाज साहब का लिखा हुआ तराना इन्होंने देखा, इन्हें शौक़ था, उसकी धुन बनाई। 2-3-4 लोगों ने मिल के इसकी धुन बनाई, उसको फिर प्रेजेंट किया। उसमें काफ़ी मुश्किलात आई हैं, वो शायद पहले भी वीडियो लोगों ने देखी होंगी उसमें। तो लेकिन डॉक्टर जाकिर साहब ने बहुत प्रमोट किया कि नहीं, आप ऐसा करेंगे कि मेरा जो एक प्रोग्राम है उसके लिए मैं आपको नॉमिनेट करता हूँ और आप उसमें आके। तो फिर चचा ने वहाँ पूरा जब सुनाया है अपने साथियों के साथ, तो बस फिर तो वो ख़ुद बताते थे कि पूरा जो जहाँ पे फंक्शन हुआ था सब झूम गए थे। और जिन लोगों ने मुखालफत करी थी वो भी सामने आए, उन्होंने कहा भाई इश्तियाक साहब कमाल कर दिया। उसके बाद फिर चचा वहाँ से आगे बॉम्बे चले जाते हैं, अपने स्ट्रगल करते रहते हैं। अच्छा, आपके चचा मरहूम इश्तियाक साहब हों या अशफाक साहब हों, आज उनकी याद में आज ना जामिया में ना JNU में या इस तरीके से डॉक्टर जाकिर हुसैन आप बताया ना अलीगढ़ में इस तरीके से इतना बड़ा वो रहा, तो कहीं नाम नहीं अशफाक साहब का नहीं। हाँ, इश्तियाक चचा का तो सभी लोग जानते हैं कि जो तराना है वो अक्सर बजता ही रहता है। और सभी लेकिन नाम हाँ थोड़ा सा, हाँ वो ये है अब। हाँ, आजकल के जो नए स्टूडेंट हैं वो इतनी कहाँ तवज्जो देते हैं। लेकिन यहाँ जो पुराने लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो सभी जानते हैं और अक्सर मेरी उनसे बातचीत भी होती रहती है। एक साहब हैं, उन्होंने मुझे अलीगढ़ भी बुलाया कि आप वाइस चांसलर साहब से आके मिलें, उनसे अपॉइंटमेंट लें। और वो जो डिपार्टमेंट था जहाँ से तराना बना था, तो 2-4 लोग मिल के हम लोग उनके पास चलेंगे। आप चलिए, उनसे बताइए कि आप भाई उनके भतीजे हैं, तो आप उनके साथ और भी उस डिपार्टमेंट में जहाँ से म्यूज़िक वगैरह सब, अब तो म्यूज़िक और बढ़ गया है वहाँ पे काफ़ी, तो वहाँ जाके उनका फ़ोटोग्राफ वगैरह लगवाना या और भी चीज़ें, तो मैं याद मैंने कर तो देखूँगा, जाऊँगा इंशाल्लाह करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें।